अरे संजय, तैयार हो? चलो आज साइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कह सकते हैं जादुई दुनिया में चलते हैं, एटम की दुनिया। अरे वाह, क्या सवाल पूछा है संजय। ये तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही है ना? सूखे बालों में कंघी घुमाओ और वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इसको समझने के लिए ना दो बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज देखते हैं। पहली तो वही है जो तुमने अभी पूछी, कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने से वो कागज को खींचने लगती है। और दूसरी एक्टिविटी में अगर हम एक कांच की रॉड को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक फूले हुए गुब्बारे के पास लाएं तो वो भी उसकी तरफ खींचने लगता है। तो इन दोनों एक्टिविटीज से हम क्या समझ सकते हैं? बस एक सीधी सी लेकिन बहुत पावरफुल बात कि रगड़ने से चीजें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाती है। बस यही है इस सारे जादू के पीछे का साइंस। बिल्कुल सही संजय। यही तो अगला सवाल होना चाहिए कि आखिर ये चार्ज आता कहाँ से है। इसका जवाब ना हर चीज के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से में छिपा है। और वो बुनियादी हिस्सा है एटम। देखो, सालों तक साइंटिस्ट यही मानते थे कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा ही नहीं जा सकता। पर असली कहानी कुछ और ही थी। सच तो ये है कि एटम के अंदर भी उससे भी छोटे चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं। और हाँ, ये कोई एक दिन की या एक साइंटिस्ट की खोज नहीं थी। इस इनक्रेडिबल राज को खोलने के पीछे कई बेहतरीन दिमागों की सालों की मेहनत थी। चलो इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। साल 1886 में गोल्डस्टीन ने एक गैस डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट में एक नई तरह की रेडिएशन खोजी, जिसे उन्होंने केनाल रेज का नाम दिया। फिर इसके कुछ साल बाद 1900 में जे थॉमसन ने एटम के अंदर एक बहुत जरूरी पार्टिकल को पहचाना, जिसे आज हम सब इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E- लिखते हैं, है क्या? बहुत सिंपल, ये एटम के अंदर का एक पार्टिकल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मान लो -1, और इसका वजन, अरे वो तो इतना कम है कि हम उसे ना के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। अच्छा, अब याद करो गोल्डस्टीन की केनाल रेज, उन्हीं की वजह से एक और सबएटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई। इस पर था पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1, चार्ज उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर, बस उल्टा। बाद में इसी को नाम दिया गया प्रोटॉन, यानी P+। अब जरा यहाँ देखो, कितना क्लियर हो जाएगा। प्रोटॉन पर चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन पर -1, बिल्कुल बराबर पर ऑपोजिट। लेकिन अब जरा इनके मास यानी वजन पर नजर डालो। एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है। 2000 गुना! सोच सकते हो, मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी है। और कमाल की बात यह है कि दोनों पर चार्ज की मात्रा बिल्कुल बराबर है ना? हैरान करने वाली बात। तो साल 1900 तक साइंटिस्ट ये समझ चुके थे कि एटम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना है। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिससे एटम न्यूट्रल रहता है। ये भी पता चल गया था कि प्रोटॉन एटम के काफी अंदर यानी इंटीरियर में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना काफी आसान होता है। तो संजय, अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम के अंदर क्या क्या है, पर अब आता है असली बड़ा सवाल। ये पार्टिकल्स एटम के अंदर जमे कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? और देखो, इसी सवाल ने साइंस की दुनिया में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की, जिसके बारे में हम अगली बार जानेंगे। चलो एटम के अंदर की सीक्रेट दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। रेनू मैम देखो, कॉम कागज के टुकड़ों को खींच रहा है। ये जादू कैसे हुआ? ये जादू नहीं संजय, ड्राई हेयर पर कॉम करने से उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है। पर मैम, ये चार्ज आखिर आता कहाँ से है? इसका राज एटम के अंदर छुपा है। एटम में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये डिस्कवरी 1800s के एंड में शुरू हुई। चलो देखते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। इसका चार्ज नेगेटिव होता है। अच्छा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज का क्या? सिर्फ नेगेटिव से तो काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा सवाल। इलेक्ट्रॉन से भी पहले गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज्ड केनाल रेज डिस्कवर किए थे, और इन्हीं रेज से एक और इम्पॉर्टेंट पार्टिकल की खोज हुई, और ये था प्रोटॉन। इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, यानी पॉजिटिव। और पता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से
करीब 2000 गुना ज्यादा होता है। तो चार्ज में तो इक्वल, पर मास में प्रोटॉन बहुत बहुत भारी है। इसका मतलब एटम के अंदर ये ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। मैम, अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा? बिल्कुल नहीं, एटम न्यूट्रल होगा, क्योंकि +1 और -1 चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन एक आखिरी क्लू, प्रोटॉन्स एटम के अंदर गहरे होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, ये पार्टिकल्स एटम के अंदर आखिर अरेंज कैसे होते हैं?